हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक आपका यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। इसके पहली वाली वीडियो में हमने बात किया था विश्व की नदियों के, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी के बारे में। तो यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की जो है नाइजर नदी के बारे में विस्तृत जानकारी जो है इस वीडियो में हम लाए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, साथ ही हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो है अफ्रीका महाद्वीप का मैप है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा है, तो देख सकते हैं मैप जो हमारा है ये अफ्रीका महाद्वीप का है। तो जो हमारा नाइजर नदी से रिलेटेड जो है देश है, यानी उसी के मैप को हम जो है दर्शा के आपको बताएंगे। तो इसमें जो है बताने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि ये बहुत छोटा दिखाई देगा। तो हमारी नाइजर नदी जो है यहाँ से देख सकते हैं, इसका क्षेत्र यहाँ से इस प्रकार से ये इतना मैप जो है हम अलग करके आपको बताएंगे इस वीडियो में, जो कि हमने आगे इसका जो है मैप बनाया हुआ है। ये क्षेत्र जो है नाइजर नदी का है, देख सकते हैं। तो चलिए उस मैप के माध्यम से हम आपको बताते हैं। यही क्षेत्र हमारा देख सकते हैं आगे, जो कि हमने ये बनाया हुआ है। ये हमारा वो वाला क्षेत्र है। जैसा कि ये हमारा जो है माली देश है, ये जो वाला मैप है, इतना क्षेत्र जो है ये वाला क्षेत्र यहाँ इस प्रकार से ये माली का मैप है। और ये हमारा जो है नाइजीरिया का जो है, ये नाइजर देश हमारा है और ये नाइजीरिया देश है। ये वाला क्षेत्र जो है नाइजीरिया है और ये वाला जो क्षेत्र है ये नाइजर है। और ये जो हमारा है बेनिन देश है, ये देख सकते हैं। इसका जो बेनिन का छोटा सा ये देश है, बेनिन देश, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और एक हमारा ये देश है गिनी देश है, जो कि गिनी की उच्च भूमि से जो है हमारा नाइजर नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ से गिनी की उच्च भूमि वाली पहाड़ी से जो है क्षेत्र से इसका जो है गिनी नदी का उद्गम होता है। और ये गिनी देश के बाद हमारा ये माली देश में प्रवेश करती है इस प्रकार से और आगे प्रवाहित होती है। तो इसके किनारे जो है एक प्रमुख नगर, जो कि माली देश का जो कि राजधानी है बेमेको, ये स्थित है इस पे नदी के किनारे। बेमेको राजधानी, जो कि माली की राजधानी है, ये इस पर स्थित है। इसके बाद ये नदी हमारी आगे प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार आगे प्रवाहित होती है माली देश में। तो माली में जो एक हमारा प्रसिद्ध नगर तिम्बकतू नगर है, जो कि इस नदी के किनारे स्थित है। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है तिम्बकतू नगर, जो कि इसी जो नाइजर नदी पर स्थित है। ये प्रसिद्ध नगर है जो माली देश में पड़ता है। और फिर माली देश के बाद ये हमारी नदी थोड़ा सा जो है घूमती है और उसके बाद ये हमारा नाइजर देश में प्रवेश करती है। उसके बाद ये आगे प्रवाहित होती है। तो इसमें जो है ये प्रमुख नगर, जो कि इसकी नाइजर की राजधानी न्यामी जो है, यहाँ पर इस नदी के किनारे स्थित है। नाइजर की राजधानी न्यामी यहाँ पर स्थित है। और इस प्रकार से हमारी नाइजर नदी जो है आगे प्रवाहित होती है। तो ये बेनिन देश है, बेनिन देश की सीमा से, और बेनिन और नाइजीरिया और नाइजर देश की सीमा से ये नदी प्रवाहित होती हुई नाइजीरिया देश में प्रवेश करती है। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर ये नदी हमारा देख सकते हैं, ये बेनिन देश और नाइजर देश और नाइजीरिया देश की जो सीमा से यहाँ से इस प्रकार जो है प्रवाहित होते हुई नाइजीरिया देश में प्रवेश करती है और आगे प्रवाहित होती है। तो ये आगे नाइजीरिया में प्रवाहित होती है। तो हमारा एक यहाँ पर प्रसिद्ध बांध इस पर स्थित है। इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रसिद्ध बांध स्थित है, जिसका नाम जो है यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैंजी बांध। कैंजी बांध जो है ये नाइजीरिया देश में, जो कि नाइजर नदी पर स्थित है, जो कि प्रसिद्ध बांध है। उसके बाद ये नदी हमारी आगे प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर जो है पोर्ट हार्कोर्ट जो है एक सुप्रसिद्ध बंदरगाह है नाइजीरिया देश का,
जो इसके किनारे पर स्थित है, जो कि उसके मुहाने से, नाइजीरिया नदी के मुहाने से कुछ मील पहले जो है ये पोर्ट हार्कोर्ट जो है बंदरगाह स्थित है, देख सकते हैं इस प्रकार से। और ये नाइजीरिया नदी नाइजर देश में जो है डेल्टा आगे प्रवाहित होते हुए डेल्टा बनाते हुए जो है हमारा ये डेल्टा बनाते हुए बेनिन की खाड़ी में जो है अपने जल को इस प्रकार गिराती है। ये हमारा जो क्षेत्र है ये बेनिन की खाड़ी है, इसे बेनिन की खाड़ी कहते हैं। बेनिन की खाड़ी में जो है नाइजर नदी अपने जल को गिराती है, यानी इसका मुहाना जो है बेनिन की खाड़ी में स्थित है। और ये जो क्षेत्र है नाइजर नदी का, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पेट्रोलियम का जो है अधिक मात्रा में जो है निष्कासन होता है। पेट्रोलियम यहाँ से, पेट्रोलियम के बहुत अधिक यहाँ पर कुएँ स्थित है, यहाँ से जो है पेट्रोलियम निकाला जाता है और इस नदी के रास्ते जो है विदेशों में निर्यात किया जाता है। इस नदी के रास्ते इसे निर्यात किया जाता है, इसलिए जो है नाइजर नदी को जो है तेल ढोने वाली नदी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर जो हमारा पेट्रोलियम अधिक मात्रा में यहाँ पर जो है पाई जाती है, और पेट्रोलियम जो है निकालने के बाद, यानी पेट्रोलियम का खनन होने के बाद जो है इसी नदी के रास्ते विदेशों में जो है इस पेट्रोलियम को निर्यात किया जाता है, इसलिए जो इसे तेल ढोने वाली नदी कहा जाता है इस नदी को। तो इसका उद्गम जो हमारा गिनी की उच्च भूमि से होता है, जो कि गिनी देश में स्थित है, और इसका जो मुहाना है गिनी की खाड़ी में स्थित है, जो कि नाइजीरिया देश में स्थित है। और नाइजीरिया में जो हमारा एक पोर्ट हार्कोर्ट जो बंदरगाह स्थित है, और नाइजर की राजधानी नियामी भी हमारा इसी नदी के किनारे स्थित है। और तिम्बकतू नगर जो कि माली देश का एक प्रमुख नगर है, ये भी हमारा इसी नदी के किनारे स्थित है। और माली देश की राजधानी बेमेको भी जो हमारा इसी नदी नाइजर नदी के किनारे स्थित है। और इस नदी को जो है तेल ढोने वाली नदी कहा जाता है। और इस पर एक प्रसिद्ध बांध जो कि कैंची बांध स्थित है। और इसके जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा अटलांटिक महासागर स्थित है। अटलांटिक महासागर ये सब जो है अटलांटिक महासागर है। और इसी के जो किनारे हमारा गिनी देश है, अटलांटिक महासागर के उसी में उच्च भूमि से, उसके गिनी में उच्च भूमि जैसे क्षेत्र से इस नाइजर नदी का जो उद्गम होता है, और इसका मुहाना गिनी की खाड़ी में ये अपने जल को गिराती है नाइजर नदी। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम इसके जो है महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या आता है देख सकते हैं यहाँ पर। नाइजर नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 4200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नाइजर नदी का उद्गम गिनी देश में गिनी उच्च भूमि से इसका जो है उद्गम हुआ, जो जैसा कि हमने आपको बताया। और नाइजर नदी जो है गिनी, माली, नाइजर, बेनिन व नाइजीरिया देशों के बहने के बाद गिनी की खाड़ी में जाकर अपने जल को गिराती है। तो इन देशों से जो है प्रवाहित होती हुई बंगाल जो गिनी की खाड़ी में अपने जल को गिराती है नाइजर नदी। आगे हमारा है नाइजर नदी के किनारे माली देश की राजधानी बेमेको एवं प्रसिद्ध नगर टिम्बकतू तथा नाइजर की राजधानी नियामी एवं नाइजीरिया का बंदरगाह पोर्ट हार्कोर्ट जो कि इसके किनारे स्थित है। और नाइजर नदी पर नाइजीरिया देश में कैंजी बांध जो है हमारा, इसका निर्माण किया गया है, जिससे जो है सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए उसे प्रयोग किया जाता है, और उसे विद्युत बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि कैंजी बांध इस पर स्थित है। आगे हमारा है नाइजर नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में नाइजीरिया देश में पेट्रोलियम का खनन किया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। और नाइजर नदी के रास्ते में विदेश निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे जो है तेल ढोने वाली नदी इसे कहा जाता है नाइजर नदी को। और यह अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि नील और कांगो नदी के बाद जो है ये तीसरी सबसे बड़ी नदी अफ्रीका महाद्वीप की है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और यह पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। ये नाइजर नदी जो है पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, और अफ्रीका महाद्वीप की जो है तीसरी सबसे बड़ी नदी है। आगे हमारा है इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वे नियू, टिंकिंसो, सोकोटो,
काडुना, गुरारा, धेनु, अनबरा जो इसकी सहायक नदियां हैं। ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न जो इससे संबंधित पूछे गए हैं प्रश्न, उस प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो हमारा प्रश्न है, किस नदी का उपनाम जो है तेल ढोने वाली नदी है? तो ये जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अमेजन नदी, बी कांगो नदी, सी नाइजर नदी, डी नील नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नाइजर नदी। नाइजर नदी को तेल ढोने वाली नदी क्यों कहा जाता है? तो हमने आपको बताया कि इसी के जो है इस नदी के रास्ते जो है पेट्रोलियम को विदेशों में निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे तेल ढोने वाली नदी कहा जाता है। आगे हमारा प्रश्न है, नाइजर नदी की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन हमारा दिया है 4900 किलोमीटर, बी दिया है 4200 किलोमीटर, सी 4700 किलोमीटर और डी 3800 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4200 किलोमीटर जो है नाइजर नदी की लंबाई है, जो कि गिनी की उच्च क्षेत्र से और बेनिन की खाड़ी तक इसकी लंबाई जो है 4200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न हमारा है, अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया ए नील नदी, बी कांगो नदी, सी नाइजर नदी और डी अमेजन नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइजर नदी जो है अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और पहली में जो हमारी पहली अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है तो नील नदी है, और दूसरी कांगो नदी है, और तीसरी हमारी नाइजर नदी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। आगे हमारा प्रश्न है, पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए दिया है नाइजर नदी, बी कांगो नदी, सी अमेजन, डी ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाइजर। नाइजर नदी जो है पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है और अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। हमारा आगे प्रश्न है, किस नदी का उद्गम गिनी उच्च भूमि से होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी अम्बारा नदी, डी नाइजर नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइजर नदी का उद्गम उच्च गिनी भूमि से जो है होता है, जो कि गिनी देश में स्थित है। आगे हमारा है नाइजर, या कि यहाँ पर रहेगा यहाँ पे नाइजर रहेगा। नाइजर नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है खंबात की खाड़ी, बी बंगाल की खाड़ी, सी गिनी की खाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गिनी की खाड़ी जो है नाइजर नदी का मुहाना गिनी की खाड़ी में स्थित है, जो कि नाइजर नदी अपने जल को गिनी की खाड़ी में गिराती है, जो कि नाइजीरिया देश से होते हुए जाती है। तो आज का हमारा जो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार की टॉपिक आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।